नमस्कार साथियों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की इस नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि ये जो बैच हमारा है इसमें हम लगभग सभी एग्जाम्स की क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर की कुछ और टाइप्स को कवर करेंगे और ये बैच जो है वो आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है। अगर आपने इससे पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इस बैच की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा इन क्लासेस की जो पीडीएफ है उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें जिसका नाम है राकेश सर मैथ्स क्लासेस पीडीएफ, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको वहां से कई पीडीएफ मिलेगी जिनसे आप एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कुछ और टाइप्स को हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B 5:9 और B अनुपात C 4:7 है तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। यानी कि A रेशो B दे रखा है, B रेशो C दे रखा है और आपसे A रेशो B रेशो C को पूछना चाह रहे हैं। तो ध्यान दो, इसको करने के लिए आपका जो मेथड है, पहला मेथड है थोड़ा सा सजावट वाला मेथड। तो सजावट वाला मेथड क्या है, आपसे जो पूछा है दोस्तों आपने पहले उसको लिख लेना है। आपसे पूछा A B C का जो अनुपात है, रेशियो है, वो क्या होगा। तो अब इसके बाद जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है उनको आप सजाना शुरू करें। ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू लिखनी है, तो ये कितना है 5:9, ठीक है भाई। बी सी है 4:7, तो बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू को सजा दो, ठीक है भाई। अब इतना सजाने के बाद थोड़ी सी सजावट और बाकी है, वो कैसे होगी ध्यान दें। उसके लिए आप देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये 4 दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको इधर 4 से आपने पूरा कर देना है, यानी कि यहाँ पर भी आपने 4 लिख देना है। ये सजावट मैंने अलग कलर की कर दी है ताकि आपको समझ में आ जाए। सिमिलरली ये वाली 9 इधर लास्ट नंबर 9 है, तो इसको इधर 9 से कंप्लीट करना है। तो जो भी नंबर आपको लास्ट दिखे इधर वाले से इधर कंप्लीट कर दो और इधर वाले से इधर कंप्लीट कर दो। इसके बाद बस आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 गुना 4 करोगे तो कितना बनेगा 20, 5 चौके 20 20, 9 चौके 36 36 और 9 सत्ते 63 यानी कि 63। क्लियर है यहां तक बात। अब यहां से अगर कोई वैल्यू कटे तो आपने काटनी है। ये तीनों वैल्यू अगर किसी नंबर से कटे तो आपने काटनी है और अगर नहीं कटे तो फिर यही आपका जो है वो आंसर बन जाएगा। तो 20 36 63, 20 36 63 ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड के लिए आपने क्या करना है, जो भी रेशियो आपको दिए हुए हैं, पहले दिया हुआ है A रेशियो B कितना है 5:9, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है B रेशियो C, B रेशियो C जो कि कितना है 4:7, ठीक है भाई। क्लियर। ये सेकंड मेथड है। इसके लिए आपने क्या पॉइंट याद रखना है भाई कि अगर यहाँ A के बाद B से खत्म है तो फिर अगला B से शुरू होना चाहिए, अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे नंबर लास्ट आएगा, ठीक है, जैसे B आया तो उसी को आपने आगे लिखना है। अब उसके बाद हमें बताना था A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। तो वो कैसे पता लगेगा, अब उसके लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे, इस पूरी लाइन को मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौके कितना बनेगा 20, यहां लिख देना। इस पूरी लाइन को मल्टीप्लाई करो, 9 सत्ते कितना बनेगा 63, ठीक है। तो ध्यान दो, इन लाइनों को मल्टीप्लाई करने से हमें कॉर्नर वाली वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी कि हमें A और C की वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब B की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, बस इसको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, ऐसे तिरछा करना है, तो 9 चौके कितना मिलेगा 36 और ये आपका आंसर यहां पर बन गया है, ठीक है भाई। क्लियर। तो 9 चौके ऐसे तिरछा करना है मल्टीप्लाई, 36 यहां पर आएगा और इनको पूरा मल्टीप्लाई करके ये हमें कॉर्नर वाली वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वो कर लेना। मैं प्रेफर इसको करूंगा क्योंकि इसको लिखने के लिए अभी क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, तो फिर अगर इसको लिखेंगे तो काफी सारी सजावट करनी पड़ेगी और इससे हम फटाफट आंसर को कर सकते हैं। क्लियर है। ये सारी बातें तुम्हें समझाने के लिए लिखी गई हैं, एरोज समझाने के लिए लिखे गए हैं। एग्जाम में एरोज का इस्तेमाल नहीं करना है,
ठीक है, क्लियर है। इसके और भी मेथड होते हैं, आगे आगे जैसे क्वेश्चन चलेंगे फिर मैं उन मेथड्स को भी बताता चलूंगा। तो फिलहाल हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो अब कैसे करेंगे, आप लोग भी वीडियो पॉज करके आंसर किया करो। यदि A/B 7/9 और B/C इक्वल टू 15/17 हो तो A/C क्या होगा। ठीक है, तो अब जो मेथड मैंने प्रेफर किया था, जो बताया था, उसको पहले लगाते हैं, हालांकि सजावट वाला मेथड भी बता दूंगा। A/B कितना है 7/9, उसके बाद B/C कितना दिया हुआ है, ये है आपका 15/17। ठीक है भाई, तो अब देखो बस यहां ध्यान रखना है, ये B से खत्म है तो ये B से अगला शुरू होना चाहिए। अब हमें पूरा नहीं बताना, हमें सिर्फ A/C बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपने पूरा सोल्व नहीं करना, हमें फर्स्ट और लास्ट वाला लेना है। तो इसके लिए फर्स्ट और लास्ट के लिए इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 105, और इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई 9 गुना 17 करेंगे तो 153 153। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। बीच वाली क्रॉस को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशो A और C का ही पूछ रहा है, पूरा नहीं पूछ रहा है। तो अब ये कटे वैल्यू तो आपने काटनी भी है भाई। तो हमने देखा कि ये 3 से कट रही है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तो आंसर जो बनेगा 35/51। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हमें तो सजावट वाला मेथड आसान लगा, तो वो भी मैं बता देता हूं। उसके लिए आपको ये पूरी सजावट लिखनी पड़ेगी। पहले AB के नीचे क्या लिखोगे 7/9, फिर BC के नीचे क्या लिखोगे 15/17। ठीक है भाई, अब सजावट का तरीका सिखाया था ना, यहां पे ये 15 से दिख रही है तो इसको 15 से पूरा करना है। सिमिलरली ये 9 से खत्म हो रही है तो इसको 9 से पूरा करना है। क्लियर है, तो अब हमें फाइनल रेशियो A और C का बताना है, तो आप बीच वाली मल्टीप्लिकेशन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसको करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहां पे छोड़ दी थी ना, तो ऐसे ही आप उसको छोड़ दें। 7 गुना 15 कितना होता है 105। ठीक है, और 9 गुना 17 कितना होता है 153। तो ये क्या आएगा हमारा A/C, A अनुपात C आ जाएगा भाई। क्लियर है, पूरा मत करना, पता लगा इसको भी कर रहे हो। उसके बाद ये कटे तो आपने काटनी है। ठीक है, तो जिसको अगर सजावट वाला मेथड अच्छा लग रहा था तो वो इसको भी फॉलो कर सकता है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, दोनों मैंने बता दिए। इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इसकी टाइप्स हैं ये। ठीक है, तो इन टाइप्स को अगर आप कर लेते हो एग्जाम में तो उसके बाद फिर ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे आपको बस, और जैसा जैसा एग्जाम का लेवल होगा वैसा ही इन टाइप में थोड़ा सा जो है वो टफनेस को बढ़ा देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है यदि 2x बराबर है 3y और 3y इक्वल टू 5z तो x/z क्या होगा। तो अब देखो यहां से सबसे पहले उसने बताया कि 2x जो है वो हमारा 3y के बराबर है। तो यहां से हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। कैसे, आप देखो जो मल्टीप्लाई में होता है जब वो बराबर को क्रॉस करेगा तो कहां आएगा, डिवाइड में आएगा। तो मैं इसको x/y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई, x यही था, y हमने यहां लिख दिया। अब तुम्हें लगेगा 2 कहां गया, 2 भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं x और y को डील कर रहा हूं। तो x यहीं पर था, y मल्टीप्लाई से इधर कहां गया, डिवाइड में आ गया, इक्वल्स टू ये 3 तो यहीं पर था ना भाई, ये 3 यहीं पर था, और ये जो है इधर से इधर डिवाइड में जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज बराबर क्रॉस करेगी तो डिवाइड में जाएगी। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं x/y इक्वल टू 3/2। और इसी बात को अगर मैं ऐसे कह दूं, ये तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि x/y को हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों बातें सेम हैं। क्लियर है, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करके दिखाता हूं। हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है 3y इक्वल टू 5z, 3y इक्वल टू 5z। तो यहां से मुझे y/z निकालना है। ध्यान रखना, अब मैं थोड़ा सा फास्ट लिख के दिखा रहा हूं, किसी को ये बात नहीं समझ में आए तो पूरा डिटेल ऊपर समझा चुका हूं। तो यहां से y/z निकालना है, y इधर है, z इधर है, तो कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। ये वाला रखना है पहले नंबर पे, ये वाला क्या रखना है पहले नंबर पे, और उसके बाद रखना है ये 3।
ठीक है, ये 3 कहाँ रखना है, बाद में रखना है। क्लियर है, बात याद रहेगी। आपको बता दें यहां जो ये अगली वैल्यू होती है ये तो इसकी होती है, ठीक है, और ये जो इधर वाली वैल्यू होती है ये इसकी होती है। ये ऐसे होता है बेसिकली। देखो डिटेल से मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये जो आगे वाली वैल्यू ये तो x के लिए काम करेगी और ये इधर वाली जो वैल्यू थी ये y के लिए काम करेगी, ठीक है। तो x बाई वाई ये पूरा डिटेल में लिखा था, x और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया, ये 3 यहीं पर था और y नीचे आया। तो देखो x की वैल्यू अब ये बन गई और y की वैल्यू ये बन गई, यही तो बोला मैंने, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू ये 2 होगी। तो आप इसको बजाय इतना लिखने के थोड़ा सा एग्जाम में फास्ट कैसे कर सकते हैं, आपने क्या लिखना है, सीधा x रेशो y। आपने ये मन में करना है कि यार ये नीचे आएगा, ये 3 तो यही था और ये 2 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। तो इसी तरह से मैंने इसको डायरेक्ट लिखा कि y रेशो z, 5 यही पहले नंबर पे और 3 यहां से नीचे जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अब इसके बाद का तो काम हमें आता है, x रेशो z हमसे पूछना चाह रहे हैं, तो अब सजावट वाला मेथड आप लगा लेना, ठीक है। ये मैंने सिखा दिया, x y फिर y से शुरू करके z पे खत्म। तो x रेशो z के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। क्लियर, कटे तो काट दो, कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 पे। तो 5 रेशो 2 जो है वो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई कर देता हूं ताकि किसी को डाउट नहीं रहे किसी भी तरह का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं आपको, ध्यान से सुनना ये सारी बातें, क्योंकि यही सब जब चैप्टर आगे आगे चलेगा तो यही सब इसकी स्टेटमेंट में भी आएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे होता, जैसे मैं फटाफट पहले आसान पूछ रहा हूं कि 3a बराबर है 5b, तो a रेशो b क्या बनेगा, तो आपने सीधा लिखना है, पहले लिखना है 5 और ये बाद वाला लिखना है ऐसे यहाँ पे 3, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता 2/3a बराबर है 5/6b, अगर ये ऐसे होता फिर क्या करते, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, क्या करते, क्या ये a लिखना है पहले, मैं अभी पहले एक बार डिटेल समझा रहा हूं, पहले a लिखना है, इधर वाला इधर बटे में लिखना है, क्या बात याद रहेगी, क्लियर है, इक्वल्स टू, फिर 5/6 तो यहीं पर था, ये तो यहीं पर था, ऐसे समझाया था ना, ये 3 तो यहीं पर था, ये इधर से पलट के गया, तो ये 5/6 तो यहीं पर था, ये 2/3 मल्टीप्लाई से इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बताया था ना, ये इधर बटे में आएगा, ऐसे लिखा था, यहां से ये 2 नीचे आया था। तो अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो 5/6 इंटू 2/3 को अब सोल्व करेंगे, देखो 2/3 है ना, ऐसे पलटा मार के सोल्व होता है, तो ये क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। क्लियर है, तो 3 से काट दिया 2 पे, और ये कितना बन गया 5/4, 5/4 बन गया। तो आप यहां से बोल सकते हो क्या कि a रेशो b इज इक्वल टू 5/4, 5/4 बन गया। क्लियर है, यहां तक ये बात समझ में। इसी बात को मैं फिर से समझाना चाहता हूं, कैसे, देखो अब ये तो पूरा मैंने डिटेल समझा दिया, लेकिन हमें थोड़ा सा फास्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 2/3a जो है वो हमारा 5/6b के बराबर है, तो हम सीधा ही ऐसे लिखना चाहते हैं, हमारी इच्छा तो ये है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, तो अब देखो यहां पे अब कैसे लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां तो बटे में नहीं था, अपोन में नहीं था, इसलिए हमने पहले 5 रखा, बाद में 3 को रखा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप करना चाहते हो तो देखो a रेशो b, पहले हमने लिखा कितना 5/6, ये वाला लिखना है पहले, फिर मल्टीप्लाई लगाना है, याद रखना, अब इसको पलट के लिख देना, ठीक है। तरीका क्या है, इसको आपने पलट के, यहां ध्यान दो, मैंने रेशो नहीं लगाया, रेशो नहीं लगाया, किसी को लगे सर यहां तो रेशो लगाया था आपने, इसी को मैं अगर ऐसे अप्लाई करके दिखाऊंगा तो ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। देखो पहले इसको ही कर देता हूं, आपको लगेगा सर यहां तो आप रेशो लगा रहे थे, उधर क्यों नहीं लगा रहे, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने कहा a रेशो b, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो 5 यहीं पर होगा, फिर मल्टीप्लाई लगा के जो यहां है, जो a के साथ लिखा है, इसको पलट के लिखना है, ठीक है, इसका पलटा मारना है, तो 3 को पलटूंगा तो क्या बनेगा 1/3 बनेगा, तो देखो भाई ये 5/3 बन गया ना, इसी को तो मैं लिख रहा था सीधा ही 5/3, ठीक है। तो मैंने देखा यार ये बटे में आएगा, तो मैंने सीधा ही ऐसे लिख दिया था, ठीक है। लेकिन यहां तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर इसमें लिखूंगा ना सीधा, तो फिर उसके लिए क्या याद रखना
A/B डायरेक्ट इसको एज इट इज लिखना, और ये जो है ये पलट के जाएगा, तो 2/3 को पलटेंगे तो कितना बनेगा 3/2। ठीक है, तो देखो ये यही वाला स्टेप आ गया। तो इससे कम हुआ ना वो लिखना, तो कम लिखना है, फटाफट लिखना है। तो यहां से देखो 3 से कटा ये 2 पे, और ये कितना बन गया 5/4। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात तो दोनों बराबर हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, थोड़ा सा इससे फास्ट हो जाएगा लिखने के लिए। ठीक, तो एक छोटा सा और पूछ लो। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और दूं तुम्हें ऐसा ही, अगर मैं कहूं कि 2/3a इक्वल्स टू 6b, अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, तो यहां से A/B किसके बराबर बनेगा? तो तुमने क्या करना है, मैंने अभी सिखाया, इसको आप डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, A फिर रेशो B इक्वल्स टू, पहले लिखना है ये 6, फिर मल्टीप्लाई लगा के इसको लिखेंगे यहां पर उल्टा करके, तो 3/2 लिखा जाएगा, तो 2 × 6 कितना बन गया 9, तो 9, और रेशो में लिखना है तो इसको 1 लिख सकते हैं ऐसे। अब ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई तुम मुझे बताओ, जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, ये कितना आया 3 × 9 आया, बटे में कितना आया 1 आया, भाई नीचे 2 से कटेगा, 1 पे तो कटा था ना, 2 एकम 2, 2 × 6, तो 9/1 लिखा ना, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर में ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है, आंसर में 9 भी लिखा हो सकता है। कभी तुम कहोगे सर जी जरूरी है कि इसको ऐसे लिखें? नहीं भाई, ये आंसर में 9 भी लिखा हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा ऐसा लिखा है कि ऐसा, उसके हिसाब से तुम लगा के आना। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो कर आना। ये हरियाणा पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने 2-3 बातें इसकी समझा दी है, तो इसी के साथ तुम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो आ ही गया है वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ही आ गया, थोड़ा सा मिलता जुलता ही। क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर है 1/3y और y बराबर है 1/5z, तो x/z का मान क्या होगा? तो आप देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखा है 1/3y लिखा है। ठीक है, तो यहां से तुम्हें सीधा ही पता लग रहा है y इधर से कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, तो x/y को ही मैं क्या लिख रहा हूँ x/y, और 1/3 को मैं क्या लिख रहा हूँ 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? y गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या आएगा डिवाइड, तो ये बनेगा x/y इक्वल टू 1/3। अब इधर तो कुछ है नहीं ना जो इधर भेजूं। ठीक है, तो x/y को लिखा ऐसे और 1/3 को लिखा ऐसे। सिमिलरली y जो है वो किसके बराबर है 1/5z के बराबर, तो यहां से x/z, ध्यान दो, सॉरी x नहीं y, x नहीं है भाई, ये y था ना, y/z, तो z इधर आ गया, तो इधर क्या बन गया 1/5 यानी कि 1/5। तो पूछना क्या चाह रहा था, x का रेशो z से। ठीक है, ध्यान रखना x y है तो फिर यहाँ y रखना है। तो अब इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 कितना बनेगा 1, और 3 × 5 कितना बनेगा 15, तो 1/15 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलते जाओ आगे आगे, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा लेवल। हाँ जी, अब कैसे करना है, इफ A/B 2/3, B/C 4/5 एंड C/D 6/7 है, तो A/B/C/D, तो अब देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपना प्रेफर्ड मेथड करते हैं जो हमें लगाना है एग्जाम में भी। AB कितना है 2/3। ठीक है, थोड़ा सा खुला लिखूं ताकि तुम्हें अच्छे से मैं लाइनें लगा के समझा दूं। दिस इज 2/3। फिर BC कितना है, BC कितना है 4/5, BC है 4/5, और CD है 6/7, CD इज इक्वल टू 6/7। और पूछना क्या चाह रहे हैं, A/B C और D, इसका रेशियो पूछना चाह रहे हैं। तो अब ध्यान दो, ये चेक कर लिया करो, AB फिर BC फिर C से खत्म, C से शुरू। कई बार है ना क्वेश्चन में उल्टा भी दे देता है, मान लो यहाँ पे दे देता DC आपको दे देता, तो फिर उसको पहले CD करना पड़ता,
सी से खत्म तो सी से शुरू, ठीक है। उसको फिर रेशो चेंज करके लिख देते हैं। अगर हमें डी सी दे रखा है मान लो 7:6, तो सी डी क्या लिखोगे तुम, इसको पलट के लिख देना बस। डी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, तो जब इसको पलटूंगा तो सी डी क्या बनेगा 6:7। इसको पलटा है तो इसको ही पलट देना, ठीक है। तो सीक्वेंस याद रख लेना, आ जाता है ऐसा क्वेश्चन भी। तो अब देखो हमने करना क्या है, फिर से सबसे पहले इस पूरी लाइन का मल्टीप्लीकेशन, तो 6 चौके 24, 24 दूनी 48, फिर इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन 5 दिए 15 सत्ते 105, और थोड़ा सा गैप देके लिखें, क्यों, क्योंकि अभी बीच में हमारी कितनी वैल्यू और बच गई, बी और सी की, तो बी और सी की वैल्यू बच गई, तो थोड़ा सा गैप देके आपने लिखना है। क्लियर यहां तक। अब देखो, अब पिछले वाले में क्या था, इतना सा क्वेश्चन था तो हमने ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया था, लेकिन अब तरीका क्या होगा, ध्यान रखना, ऐसा करने के बाद शुरुआत हमेशा कहां से होगी, इन लाइनों को मल्टीप्लाई करने के बाद शुरुआत हमेशा राइट साइड से होगी, और राइट साइड से शुरुआत करने के बाद हमने करना क्या है, यहां से शुरू करना है। और ध्यान रखना ऐसे हम चलते आ रहे हैं, और ये हमारा पहला रास्ता आ गया, ये गलियां हैं, ये गली है, ये अगली गली है, मतलब ये रास्ते हैं। तो आपने पहले रास्ते में मुड़ जाना है और सीधा नीचे आना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। कैसे, मैंने बोला कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद शुरुआत यहां से करनी है, तो 3 से हम चले, जैसी पहली गली आई हम मुड़ गए और फिर सीधा नीचे आ गए। तो इस लाइन पे कौन कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो लाइनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप कहोगे ये और ये मल्टीप्लाई। तो 3 चौके 12 6 के 72, यहाँ पे कितना आएगा 72, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर से यहीं से स्टार्ट करना है। अब की बार पहली गली में नहीं मुड़ना, अगली में मुड़ना है और फिर से नीचे। ध्यान दो, मैंने क्या बोला, फिर से यहां से शुरू करना है, लेकिन पहली गली में तो मुड़ गए थे ना पहले रास्ते में, अब दूसरे रास्ते मुड़ना है और फिर सीधा नीचे, ठीक है। तो कौन कौन मिला, 3 और 5, इस लाइन पे कौन कौन आया, 3 आया फिर 5 आया, तो 3 पंजे 15, 15 और फिर इधर आए तो कितना मिला 6, तो 15 6 के 90। तो लाइनों के अकॉर्डिंग मैंने नंबर लिखे हैं कलरफुल से, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। और दिक्कत आए तो दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगी बात, ठीक है, मुश्किल नहीं है। अब ये सारी वैल्यू अगर किसी नंबर से कटें तो आपने काट देनी है। तो हमें दिख रहे हैं 3 से कट रही है, 3 से कटेगा 16 पे, 3 से 24 पे, 3 से 30 पे और 3 से 35 पे। फर्दर नहीं कट रही तो यही छोड़ देना, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो 16 24 30 35, 16 24 30 35 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्लियर, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट, तो अब देखो बिना लाइनों के बता रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, फिर ये उठा के ये उठाने हैं, फिर ये 2 उठा के ये उठाने, और बढ़ता तो फिर 3 उठा के नीचे के उठाने, मतलब इधर से 1 तो बाकी इधर के, इधर से 2 तो फिर बाकी इधर के, इधर से 3 तो बाकी इधर के, ठीक है। अभी और आगे करेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको सजावट वाले मेथड से भी एक बार कर देते हैं भाई, हो सकता कोई कहे कि नहीं हमें तो वो अच्छा लगा था। तो जो पूछा है पहले उसको सजा दो। हमसे पूछा ABCD का रेशो, अब वैल्यूज को रख दो इसमें। AB का रेशो कितना है 2:3, फिर BC का रेशो कितना है 4:5 और CD का रेशो कितना है 6:7। तो अब इसको सोल्व करना है भाई, लेकिन सजावट तो बाकी है। तो कैसे करेंगे सजावट, देखो ये 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो इधर 4 से पूरा करना है, ये 4 हो गया। इधर 6 दिख रहा है तो इसको 6 से हमने पूरा कर देना है। इधर 5 दिख रहा है तो 5 से पूरा कर दो, और इधर लास्ट में 3 दिख रहा है तो 3 से पूरा कर दो। बस ये जो कलरफुल रेड दिख रहा है ये आपकी सजावट है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके 24 दूनी 48, 6 चौके 24 दिए 72, 6 पंजे 30 दिए 90 और 7 पंजे 35 दिए 105। ठीक है भाई, आगे कट रहे हैं ये तो तुम्हें पता ही है, काट के लिख दोगे ना, 16 24 30 और 35। ठीक है भाई, तो दोनों मेथड हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, तो करो भाई, तब तक आप ट्राई करें। क्लियर। और भाई अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई दिक्कत है
तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी क्लासें बनाता रहूँ। ठीक है, तो A/B 1/2 है, B/C 3/4, C/D 6/9 एंड D रेशो इज 12/16। तो आपसे ABCDE का रेशो पूछ रहा है, तो वही क्वेश्चन और थोड़ा सा बढ़ गया। तो कोई बात नहीं, आप लिखना शुरू करें। AB कितना है 1/2, दिस इज 1/2। फिर कितना दे रखा है, BC कितना है 3/4, BC दिस इज 3/4। फिर CD कितना है 6/9, CD इज इक्वल टू 6/9। फिर DE है 12/16, DE है हमारा 12/16। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है ABCDE का रेशो, ABCD और E का रेशो हमसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा अब यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम कुछ स्टेप करेंगे। वो क्या है, ध्यान दो, मैंने कहा था रेशो जो होता है वो एक फ्रैक्शन होता है दो संख्याओं का। ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता है, यानी कि अगर मैंने कहा एक नंबर 16 है, एक नंबर 20 है, तो इनका फ्रैक्शन ही हमारा रेशो था। और मैंने इसके अलावा कहा था रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या, जब तुम ऐसे बटे में लिखते हो तो तुम कहते हो ये कट गया, तुमने कहा 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ये तो कट गया, तो ये तो सबको पता है ना, तो इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल देते हैं। तो रेशो ऐसा फॉर्म है। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा यहां पर 6 और 9 ये सिंपलेस्ट नहीं लिखे हुए, यानी कि ये आपस में कट रहे हैं, तो हम इसको पहले काट देंगे। तुमने कहा 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, यानी कि ये 6/9 को हम काट के 2/3 कर लेते हैं। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया है, काट के दिखा दिया, अब इसको मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगर आप नहीं भी काटते हो तो मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। सिमिलरली 4 तिये 12, 4 चौके 16, 3/4 बन रहा है, तो इसको भी हम मिटा के यहाँ से 3/4 लिख लेते हैं। अब ये मत बोलना कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये मैंने अभी तुम्हें काट के दिखाए तो हैं। क्लियर है? ठीक है, तो काटने के बाद ये हमने लिख लिए। अब मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगी। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 तिये 18। ठीक है, अब ध्यान दो, अब मैं सीधा सीधा चलाऊंगा, एक बार देख लो। सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, पेपर में कोई लाइन नहीं लगानी है, 3 दूनी 6 तिये 18 सीधा लिखना है। फिर 2 यहाँ से उठाओ, 2 यहाँ से उठाओ, फिर इधर से नीचे की सारी वैल्यू, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यानी कि अगली वैल्यू क्या आएगी 36। क्लियर है, कोई लाइन नहीं लगानी। 2 यहाँ से उठाओ, फिर इधर से 3 2 3, तो 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36। फिर से यहाँ से अब 2 वैल्यू उठानी है, इधर से 1 उठाई थी ना, अब 2 उठानी है, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर इधर मुड़ जाओ, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब इसके लेवल पे मत मुड़ना, ठीक है, ध्यान रखना। 2 चौके 8, इससे एक लेवल नीचे चलना है, तो 8 दूनी 16 तिये 48, 48। ठीक है भाई, 2 उठा ली। अब और भी बड़ा है तो 3 उठाओ, तो 2 चौके 8, 8 तिया 24, फिर मुड़ जाओ, 24 तिये 72, 72। और अभी भी खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना, खत्म नहीं हुआ अभी लास्ट लाइन भी बची है। ये कैसे आया 72, 2 चौके 8 तिया 24, 24 तिया 72। ठीक है, फिर से लास्ट 2 चौके 8 तिया 24 चौके 96। तो ये आ गई सारी वैल्यूज। फिर भी किसी को डाउट रहा हो तो मैं एक बार समझा देता हूं सारे रास्ते आपको। कैसे, हमने शुरुआत कहां से करी, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू मिल गई। फिर शुरुआत करी यहां से, फिर ऐसे लेफ्ट मुड़े और नीचे आ गए। ठीक है, तो 2 3 2 3। उसके बाद फिर से हमने शुरुआत करी ऐसे, और फिर इधर मुड़ के हम नीचे आ गए। ठीक है, फिर से हमने शुरुआत करी यहां से, अब की बार तीसरी गली में मुड़े और नीचे आ गए, तो 2 4 3 और ये 3, बीच वाली में 2 4 और ये 2 और 3। ठीक है, तो मैंने तरीका बता दिया है। फिर भी किसी को सजावट अच्छी लगती है तो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सारी वैल्यूज कटें तो काट दो, कट रही हैं 3 छिके 18, 3 से कटा 12 पे, 3 से 16 पे, 3 से 24 पे, 3 से 32 पे। फर्दर कट रही हैं, बिल्कुल 2 से कट रही हैं यार, 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 12 24, 2 16 32। ध्यान रखना
कटनी सारी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई 2 कट रही हैं 3 कट रही हैं, नहीं सारी कटें। तो 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सजावट वाला कर लेना भाई, किसी को दिक्कत हो तो। 3 6 8 12 16, ऑप्शन नंबर सी आंसर था। इसी के साथ आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया फिर से एक नई बात के साथ। तो नई बात इसमें सिखाते हैं भाई आपको। देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, ए रेशो बी अब फ्रैक्शन में दे दिया, ठीक है, बी रेशो सी भी फ्रैक्शन में और सी रेशो डी भी फ्रैक्शन में। अब इसको सोल्व करना सिखाता हूं, पहले इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा पहले कंसेप्ट सीखो। अगर मैं कहूं कि ए रेशो बी हमारा है 1:2 और 3:4, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है। तो यहां से अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो ध्यान रखना, हमने अभी जो सीखा है उसमें ये रेशो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं था, ये सीधा सीधा एक लाइन में लिखा हुआ था। तो हम इसको पहले लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लाइन में कैसे कन्वर्ट होगा सुनो उसको भी। जब भी रेशो ऐसे आ जाता है तो सोल्व होता है आर पार की गुणा से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 गुना 1 4 रेशो 2 गुना 3 6, ठीक है भाई, 4 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 4:6। अब देखो मैंने कहा था रेशो तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी कि फ्रैक्शन जो है वो होता है, तो फ्रैक्शन में तो काटते हैं ना वैल्यू, तो इसको सिंपल बनाने के लिए काट दो, 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये कितना बन गया, दिस इज 2:3, 2 दूनी 4 2 3 6, ये बन गया। क्लियर है? ये कहानी समझ में आ गई। तो इस कहानी को एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, दूसरे रंग में देखते हैं। कैसे? यहां पे लिखा होता इस तरह से, हमें पता है यार ये क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व होगा, ठीक है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया और उसके बाद काट के आंसर कर दिया। लेकिन आप इसको काटने वाले काम को पहले भी कर सकते हो। कैसे भाई? अब मैंने देखा यार ये काटूं कैसे, ऐसे तो कट ही नहीं रहा, और ना ही 3/4, ना 3 से 4 कट रहा है, आपस में ये भी नहीं कट रहे, ना ये कट रहा ना ये कट रहा। फिर तो याद रखना भाई, अगर बीच में रेशो का निशान है तो ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे से नीचे भी काट सकते हैं। तो ऊपर से ऊपर तो कट ही नहीं रहा, लेकिन नीचे से नीचे में कट रहा था ना 3/2। तो अब ये कटने के बाद करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है, इसमें क्रॉस करके काटा था, इसमें पहले काट लिए फिर से क्रॉस कर रहे हैं। तो यहां से क्या बनेगा, 2 एकम 2 और 1 तिया 3, ठीक है, बात समझ में। ये इधर चला गया और यहां से ये कटने के बाद तो 1 ही बचा, तो 1 तिया 3। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, इसमें अब कोई ऐसा रट्टे वाली बात नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ए रेशो बी कितना दे रखा है, दिस इज 1/7 रेशो 1/2। तो अब इसको आपने डायरेक्टली लिख लेना था। कैसे? 2 एकम 2 7 एकम 7, तो ये बनेगा 2:7। आई बात समझ में? कोई मुश्किल नहीं, ऐसे क्रॉस करके बताया, ठीक है। फिर आगे बी रेशो सी कितना दे रखा है भाई, इसको भी लिखो। दिस इज इक्वल टू 2/7 रेशो 4/9, 4/9। अब मैंने देखा यार ये तो कट रहा है, तो मैंने उड़ा दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया देखो, 9 एकम 9 और 7 दूनी 14। क्लियर है यहां तक भी? अब लास्ट क्या है, सी रेशो डी। दिस इज इक्वल टू 1/5 रेशो 3/2। तो इसको क्या लिखूं बताओ, 2 एकम 2 5 3 15, तो 2 रेशो 3 पंजे 15। क्लियर है यहां तक? यहां तक अब तुम्हें अगर समझ में आ गया तो अब हमने क्या करना है भाई, अब तो हमें मल्टीप्लाई करनी है और आंसर पे पहुंचना है ना। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। हमें बताना था ए बी सी और डी का रेशो। तो ये सीक्वेंस देखो, बी से खत्म बी से शुरू, सी से खत्म सी से, तो ये बिल्कुल सही है, हमें बस कैलकुलेट करना है। तो मल्टीप्लाई अब बिना लाइनों के करेंगे। 2 में 18 दूनी 36, तो पहले नंबर पे 36 आएगा, ठीक है। फिर 7 में 63 और 63 दूनी 126। फिर 14 7 गुना 14 98 और 98 दूनी 196। क्लियर है? फिर लास्ट कर लेते हैं, 15 7 105
और 105 की गुना 14 से करेंगे तो 1470 बनेगा, है ना भाई। ये बन रहा होगा, देख लेना मिस्टेक ना हो कहीं। 14 पंजे 70, 14 एकम, ठीक है, ये बन रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कहीं? अब दिखेगा तो जब पहले कटेगा तब। कट रहा है तो काट दो। अब मैंने लाइन ही नहीं लगाई, पेपर में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 2 से कटा 18 पे, 2 से 63 पे, 2 में 18, 2 8 16, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। 18 63 98 735, क्लियर। 18 63 98 735, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखो आंसर अपने आप यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप करें, कटे तो काट दें, नहीं कटे तो जयराम जी की छोड़ दो भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर इसी के साथ। हाँ जी, क्वेश्चन है भाई, इफ 4a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c देन a/b/c क्या होगा। तो अब देखो भाई, अभी तक तो 2 रेशियो इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे 3 रेशियो इक्वल आ गए। 4a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, यहाँ पर 3 रेशियो इक्वल हैं। तो यहाँ से हमें अगर इसको सोल्व करना है, या तो 2 लेके रेशियो बना लो। यहाँ से अगर मैं इन 2 को ले लूंगा तो a/b बन जाएगा। फिर मैं b/c इन दोनों को लेके b/c बना लूंगा, और फिर वही वाला मेथड जो भी करते आ रहे हैं, ab/bc, और ये आ जाएगा। लेकिन इतने पंगे काहे के लिए लो? इतने पंगे लोगे फिर थोड़ी होगा पेपर। तो फिर कैसे करना है, उसके लिए पहले फास्ट वाला मेथड देखते हैं, फिर डिटेल वाला मेथड देखेंगे। फास्ट कैसे होगा, अगर कहीं भी मैथमेटिक्स में ऐसे 3 चीजें बराबर आ जाएं तो इनका जो रेशियो बनेगा, ध्यान से सुनना कान खुले करके, अगर 3 चीजें बराबर आ जाएं तो इनका रेशियो कैसे बनेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी यहां लिखा हुआ है ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, इनको पलटा मार के लिखना है। क्या बोला मैंने, ए के साथ क्या लिखा है 4, तो 4 का पलटा मार दो, कितना बनेगा 1/4। बी के साथ क्या लिखा है 3, तो 3 की पलटी मारो, कितना बनेगा 1/3। और सी की पलटी, सी के साथ 5 है तो इसकी पलटी मारेंगे, कितना बनेगा 1/5। क्लियर है यहां तक बात समझ में? ठीक है। तो ऐसा अगर समझ में तुम्हें आ गया तो अब रेशियो जो है वो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, बटे वाला नहीं होना चाहिए। हमें किसी को आगे कुछ रेशियो में डिवाइड करना होगा तो उसके लिए हमारा रेशियो ऐसे सीधी लाइन में होना चाहिए, जैसे आंसर लिखे हो ना, ऐसे होना चाहिए। तो फिर इसको सीधी लाइन में कैसे बनाएंगे भाई, इसके लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। अब एलसीएम कैसे आएगा, मैंने तुम्हें बताया था, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है कौन है 5, इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। और जब तक पढ़ना जब तक ऐसा नंबर ना मिले जो सबके टेबल में आता हो। तो 5 एकम 5 नहीं आता, 5 दूनी 10 नहीं आता, 5 तिये 15 इन दोनों में आता पर इसमें नहीं आता। फिर 5 चौके 20 इसमें और इसमें आता है, इसमें नहीं आता। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर आगे बढ़ो, 5 पंजे 25 नहीं आएगा, 5 छिके 30 इनमें आएगा, 5 सत्ते 35 नहीं आएगा, 5 अट्ठे 40 नहीं आएगा, इसमें तो आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो जब तक पढ़ना है जब तक नहीं मिले। तो 5 में 45, 5 छिके 5 है 50। ठीक है, तो 5 से 15 चौके 60 इसका एलसीएम बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अब तुम्हें लगेगा बोला सर आपको कैसे पता लगा, मेरे को कैसे पता लगना था यार, मैंने देखा इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, वही एलसीएम बन गया। नहीं तो फिर 5 का फाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 50 तक आ गया, 50 तक आ गया, फिर 11 पंजे 55, 12 पंजे 60, तो ये मिल गया ऐसा नंबर। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेना जो भी तुम्हें ठीक लगे। और फिर भी अगर ठीक नहीं लगाओ तो एलसीएम एचसीएफ तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना, मैंने पढ़ा दिया है। लेकिन याद रखना अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपस में गुणा कर दो, 5 तिये 15 चौके 60। तो दोनों तरीके बता दिए, बड़े नंबर का टेबल पढ़ो या कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई करो। तो 4 से काटा 15 पे कटेगा, 3 से काटा तो 20 पे कटेगा, और 5 से काटा तो 12 पे कटेगा, और 15 20 12 15 20 12 ऑप्शन सी जवाब बनेगा। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से, अब तो समझ में आ गया होगा। तो 15 20 12, ठीक है, आसान था। तो अब ये बात तो हो गई। डिटेल अगर मैं बताऊं, हालांकि करना यही है पर डिटेल क्यों सिखाई जाती है, कई बार एसएससी में क्वेश्चन ऐसा आ गया था जिसमें हम डिटेल लेके चलते हैं तो ही क्वेश्चन हो पाता है।
तो मेरा मकसद तो आपको सिखाना है, ठीक है। तो डिटेल थोड़ी सी देख लो यार, क्या दिक्कत है उसमें। इसका डिटेल मेथड ये होता है कि अगर मैथमेटिक्स में ऐसी 3 चीज़ें बराबर हों तो सोल्व करने के लिए हम उसको एक कांस्टेंट k के बराबर मानते हैं। k इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो k कांस्टेंट वैल्यू है तो यहां से मैं कहूंगा ये 4a जो है वो k के बराबर है, ये भी k के बराबर है। सिमिलरली 3b भी हमारा k के बराबर है और 5c भी हमारा k के बराबर है। ये सारे ही k के बराबर हैं, ठीक है। a यहां से कितना निकला k/4, b कितना निकला k/3। मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में, और c कितना है k/5। तो हमें यहां से वैल्यू मिल चुकी है भाई सभी की। तो a/b/c क्या बनेगा, k/4, k/3 और k/5, ऐसा बनेगा ना, ठीक है। तो अब ध्यान दो, हमने a की वैल्यू भी रख दी, b की भी रख दी और c की भी, और इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि रेशियो आ जाए तो सेम लेवल पे वैल्यूज को हम काट सकते हैं, किया था ना सोल्व। तो कटने के बाद ये क्या बचा, ये बच गया 1/4, ये बच गया 1/3 और ये बच गया 1/5। और ये वाली चीज कौन सी है, यही वाली तो है। फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देना, ठीक है। तो ये सिखाया क्यों, क्योंकि पीछे ना एक एमटीएस में भी क्वेश्चन आ गया था, वो कुछ इस तरह का था जिसमें इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन याद रखना वो वाली टाइप आएगी तभी ये लगाना है, अदरवाइज यही लगाना है हमेशा। मैथ में कभी भी 3 वैल्यू आ जाए इक्वल तो ए बी सी के रेशियो के लिए इनको पलट के लिख दें और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आगे और देखते हैं, ये आगे और आगे इस तरह के क्वेश्चन। तो जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। डिटेल भी आपको सिखा दी है। अब आप बुक में से भी पढ़ोगे ना तो बुक में से भी समझ में आएगा, तुम्हें बुक भी पढ़नी आ जाएंगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ नहीं समझ में आता, सॉल्यूशन भी देखोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से सिखा दिया मैंने तुम्हें। पता नहीं भाई कैसा सिखा रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मुझे कैसे पता लगेगा, कमेंट आएंगे तुम्हारे जब भी तो पता लगेगा कैसा सिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ तक तो कोई पहुँचता ही नहीं है, थोड़ी सी चलाई छोड़ दी जयराम जी की। यहाँ तक तो वही पूछेगा जिसने सीखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी के साथ, इफ p/3 इज इक्वल टू q/7 इज इक्वल टू r/9, ठीक है। ऐसा दे रखा है तो p/q/r पूछ रहे हैं। मैंने क्या सिखाया था अभी, मैंने सिखाया था जो भी p के साथ लिखा हुआ है, p के साथ क्या लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है, तो इसको पलट के लिख दो। पलट के लिखूंगा तो 3/1 बन गया। q/7, q के साथ क्या लिखा है 1/7 लिखा है, तो इसको पलट के लिख दो। सिमिलरली r के साथ लिखा हो तो 1/9, तो इसको पलट के लिख दो। आप इतना भी मत पलटना, ठीक है। ये नीचे 1 दिख रहा है तो इसको लिखने की जरूरत थी ही नहीं, और थी ही नहीं तो फिर आंसर ही आ गया। लेकिन मैं क्यों लिख के दिखाता हूं, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ये कहे कि हमें तो मैथ आता ही नहीं, हम मैथ सीख ही नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मुश्किल सिर्फ आपकी सोच है, ठीक। तो आप सीखने की इच्छा रखें, सिखाने का काम मेरा। तो यहाँ पे 1/3 था ना, ये इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, p/3 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या बताया था, जो यहाँ लिखा उसको पलट के, इसलिए मैं 3/1 लिख के दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ से 3, 7, 9 डायरेक्ट ही लिखना है, समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो ऑप्शन ए 3, 7, 9, ठीक है। आ गया, चलो आगे बढ़ो, फिर आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है कि 3/2 ऑफ ए, यानी कि ए का 3/2 किसके बराबर है 50% ऑफ बी। 50%, ध्यान दो भाई, जब भी परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या लगता है 100 लगता है। ये परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 100, इक्वल टू 0.4 ऑफ सी, 0.4 ऑफ सी। तो इसका पॉइंट हटा दो तो नीचे क्या लगेगा 10, है ना भाई। तो a/b/c पूछ रहे, तो कैलकुलेशन कर दो तुम, इतना तो आता है 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहां से मुझे बताना था a/b/c, तो क्या बनेगा, a के साथ जो लिखा है क्या लिखा हुआ है 3/2, पलटी मारो क्या बनेगा 2/3, ठीक है। यहां 1/2 लिखा, पलटी मारो क्या बनेगा 2/1। यहां लिखा है 2/5, पलटा मारेंगे तो क्या बनेगा 5/2, ठीक है भाई, क्लियर।
तो ऐसे करना है। और ध्यान रखना मल्टीप्लाई कब होगा, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्यों? क्योंकि वहां ऑलरेडी सीधा बन गया था, ऑलरेडी ऐसा जैसा आंसर लिखा है वैसा बन गया था, लेकिन यहाँ तो ऐसा बना नहीं ना। ठीक है, तो देखो हमें अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 दूनी 6 कर देना। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देना, वही एलसीएम बनेगा। नहीं आए तो 3 का टेबल पढ़ना, 3 एकम 3, इसमें आता है इसमें नहीं आता, 3 दूनी 6 सब में आता है, तो 6 लिख देना। तो 3 से कटा 2 पे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, तो 5 तिये 15, तो कुछ नहीं कट रहा, तो 4 12 15 ऑप्शन नंबर सी। मेरी साइड वाले आंसर आ रहे हैं सारे। ठीक है, अब ये मत बोलना सर आपने खुद लिखे हैं, भाई प्रिंटेड मटेरियल है, लिखने का टाइम नहीं है। हाँ, अगर तुम में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो मेरी हेल्प करना चाहता है कि सर हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिया करेंगे, लिख के आप वीडियो बना दा करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं भाई, देखो सबसे पहले आपकी तैयारी, आपका सिलेक्शन जो मैटर करता है इस टाइम पे, तो पढ़ाई ज़रूरी है, ये सेकेंडरी काम है। जब आपको लगे कि नहीं हाँ अब हम फ्री हैं और हम भी चाहते हैं कि सर की हेल्प करें, देन यू आर वेलकम। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं मुझे। नंबर है 8529201600। फिर से रिपीट करता हूँ, 8529201600। ठीक है, तो आगे बढ़ें फिर, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसका सरलीकृत रूप लिखना है, मतलब यार इसको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको ऐसा सीधा रेशो बनाना है। तो बस बिल्कुल आसान है, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे किसका, 2 3 4 5 का। तो सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ सकते हो, या मैंने तुम्हें सिखाया था अगर कोई नंबर ऐसा जिसके टेबल में कोई नंबर आ गया है, जैसे 2 के टेबल में 4 आता है, 2 दूनी 4 होता है ना, तो तुम 2 को छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो बच गया उनमें कुछ भी अगर नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 के 20 या 60, तो 60 एलसीएम बनेगा। इसलिए मैंने लिख के दिखाया सो दैट कि थोड़ा सा मैं फास्ट करके दिखा सकूं। एलसीएम में पढ़ाया था ये, तो 60 को मल्टीप्लाई कर देना भाई। और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि ये सीधा हो जाए। तो 2 से कटा ये 30 पे, 3 से कटा 20 पे, 4 से 15 पे और 5 से 12 पे। तो कुछ कटे तो काट देना भाई, तो नहीं तो 30 20 15 12, 30 20 15 12 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो बिल्कुल आसान है भाई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ रुख किया जाए। तो मेरे ख्याल से अब तो सीख गए होगे तुम, अब तो बना दो फटाफट। क्वेश्चन क्या है, इफ 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z इक्वल टू 3 रेशो 5 रेशो 2, देन x रेशो y रेशो z विल बी। इसका मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3 5 2। तो हमसे पूछना चाह रहा है x रेशो y रेशो z। ठीक है भाई, तो यहां से मैं एक बात बताना चाहूंगा पहले तुम्हें, ये जो वैल्यूज होती है ना रेशो की, कोरोस्पोंडिंग होती हैं। कोरोस्पोंडिंग का मतलब पहली वैल्यू के साथ पहले वाली, दूसरी वाली के साथ दूसरे वाली और तीसरे वाली के साथ तीसरे वाली। ठीक है, ये ऐसे होती हैं, इसको कोरोस्पोंडिंग बोल रहा था मैं। तो अब मुझे बताओ, यहां से 1/x ये दे रखा है, तो x यानी कि इसको मैं पलटा मार दूं, तो इसको पलटा मारूंगा तो इसकी कोरोस्पोंडिंग वैल्यू पलट जाएगी। मैंने 1/x को कहा, अगर मैं कहूं 1/x जो है वो 3 है, ठीक है भाई, तो मैं कहूं x क्या होगा, तो x के लिए मैं इसको पलटा मार दूंगा भाई। क्यों भाई, अगर 1/x ये है तो x क्या होगा, यानी कि x इसका उल्टा होगा, तो 1/3 होगा। सिमिलरली 1/y अगर 5 था तो y कितना होगा, 1/5, और 1/z 2 है तो z कितना होगा, 1/2। क्लियर है, लेकिन फिर से रेशियो कैसा आ गया, ऐसे फ्रैक्शन वाला आ गया। तो इसको सीधा करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो 3 पंजे 15 दूनी 30। तो ध्यान दो, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए मैं टेबल नहीं पढ़ रहा, सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 3 से कटा 10 पे, 5 से 6 पे और 2 से 15 पे। ठीक है, तो 10 6 15 दिख रहा है भाई।
10, 6, 15 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 10, 6, 15। और अगर नहीं दिख रहा PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप बताया था ना, राकेश सर मैथ्स क्लासेस PDF, लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। अब किताब खोल के पढ़ना, इसके बाद कोई बुक जो तुम्हारे पास है उसको पढ़ना, देखना कैसे नहीं होंगे क्वेश्चन। a/3 दे रखा है किसको, किसके बराबर, b/4 के, और ये दे रखा है हमें c/7 के बराबर। तो हमसे पूछ रहे हैं a + b + c/b क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, अब ये वाली टाइप से पहले ना, अब यार ये क्वेश्चन भी लास्ट है, एक टाइप और बतानी चाहिए थी मुझे, कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन इसमें आ ही गया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर भी डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में इसी का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसी टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मुझे ये बताना है, या एक काम करता हूँ यार, छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, सुनो ध्यान से, यदि ध्यान से सुनना ये वाली बात, a/b = 3/2 हो तो 5a - 2b अपॉन में 5a + 2b किसके बराबर होगा। ये लो, जो टाइप मैंने बतानी थी ना वो मैंने अभी यहीं पे बनाई दी क्वेश्चन। अब देखो क्या है यहाँ पे, मैंने क्या कहा था, ये वैल्यू ना कोरोस्पॉन्डिंग होती है, पहले वाली के वैल्यू पहले वाले के कोरोस्पॉन्डिंग और दूसरे वाली दूसरे वाले के। तो ये वाली जो टाइप है ना दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं है, जहां जहां a दिख रहा है वहां पे 3 पुट कर दो, और जहां b दिख रहा है वहां पे 2 पुट कर दो। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो a की जगह मैंने 3 पुट किया, तो 5 × 3 कितना बन गया, ये 15, माइनस 2 × 2 कितना बन गया, 4। क्लियर है यहां तक बात। a जो है वो 3 लेना है आपने, तो 3 रखूंगा तो 3 पंजे 15 बनेगा, b को 2 लेना तो 2 दूनी 4 बनेगा, 3 पंजे 15, नीचे भी कैसा बनेगा 15, और यहाँ पे प्लस लग जाएगा, 2 दूनी 4, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, बस इतना फर्क है। तो 15 में से 4 गए 11, और 15 और 4 होते हैं 19, तो आंसर बना ये। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा था तो मैंने आंसर बता दिया, यानी कि ये पता था तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे भी अगर वो मुझसे पूछना चाह रहा है a + b + c अपॉन में b क्या होगा, तो अगर मेरे पास ये आ जाए तो मैं वैल्यूज को इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, या तो डिटेल चलाना, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था यार ये 3 चीजें बराबर हों। मैंने क्या सिखाया था कंसेप्ट, अगर ये 3 चीजें बराबर हों तो यहां से a/b/c, यहां से ये कैसे निकलता है भाई, a के साथ क्या है 1/3 है ना ये, तो इसको लिखेंगे 3/1, ये 4/1 और ये 7/1। तो नीचे 1 लगाने की जरूरत है ही नहीं भाई, है ना, नीचे 1 लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू 3 रखनी है, b की 4 रखनी है, और c की 7 रखनी है, इसमें रख दो फिर। तो a + b + c, तो 3 + 4 + 7 बटे में b कितना है भाई 4, तो 14 बटे में 4, ये बन गया 7 बटे में 2, तो 7/2 यानी कि 7/2, और 7/2 ही लिखा हुआ यार, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर के हिसाब से हमें करना है भाई अपना भी आंसर। तो 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, तो 7/2 यहाँ से इसका आंसर बनेगा। और इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। अच्छा एक बात और बताना यार मुझे, क्लास लंबी चलनी चाहिए कि थोड़ी छोटी होनी चाहिए, आधे घंटे 20 मिनट की क्लास होनी चाहिए, या ऐसे चलने दे। ठीक है, तो अपने विचार ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।